राधे राधे दोस्तों। आज की यह रात बहुत शांत है और बहुत सुकून भरी है। अपने फ़ोन को एक तरफ रख दें, अपनी आंखें धीरे से बंद करें और एक गहरी सांस लें। क्या आप आज भी थक चुके हैं उन चिंताओं से जो आपको सोने नहीं देती? भरोसा रखिए, आप अकेले नहीं हैं। सोने से पहले बस ये छोटी सी कथा सुन लीजिए और यकीन मानिए, जब आप कल सुबह उठेंगे तो आपका मन और आपका जीवन दोनों बदल चुके होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि निद्रा केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। सोने से पहले आप जो विचार अपने मस्तिष्क में लेकर जाते हैं, वही आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक मानसिक औषधि है। इसे सुनते सुनते जब आप निद्रा के आगोश में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके दुख कम हो रहे हैं और मन में एक असीम शांति का संचार हो रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। राजा के पास धन, वैभव और विशाल साम्राज्य था, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी शांति नहीं थी। उसे हर पल शत्रुओं का भय, प्रजा की चिंता और अपने भविष्य की असुरक्षा सताती रहती थी। वह रात रात भर सो नहीं पाता था। एक दिन महल के द्वार पर एक फकीर आया। उसने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी पोटली दे सकता हूँ जिसमें तुम्हारे जीवन के हर दुख का समाधान है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे केवल सोने से ठीक पहले खोलना होगा। राजा ने उत्सुकता में वह छोटी सी रेशमी पोटली ले ली। उस रात जब सारा महल सो गया, राजा ने कांपते हाथों से वह पोटली खोली। उसमें से केवल एक छोटा सा भोजपत्र निकला, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, सिर्फ इतना? लेकिन जैसे जैसे उसने उन शब्दों पर विचार किया, उसका हृदय हल्का होने लगा। उसे समझ आया कि अगर आज दुख है तो वह भी स्थायी नहीं है, और अगर आज सुख है तो उसका अहंकार भी व्यर्थ है, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। साधु अगले दिन फिर आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछा, महाराज, इस सूत्र ने मुझे शांति तो दी, पर क्या मेरे दुख सच में खत्म हो जाएंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे जुड़ाव में है। तुम कल की उन बातों को पकड़कर बैठे हो जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तुम उस भविष्य के लिए रो रहे हो जो अभी आया ही नहीं है। वर्तमान की इस घड़ी को पहचानो। साधु ने राजा को 3 सत्य बताए जो हर मनुष्य के लिए दुख निवारक है। स्वीकार भाव, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना ही शांति का पहला कदम है। कृतज्ञता, हम उन चीज़ों को गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं जो हमारे पास है। सोने से पहले उन 5 चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। समर्पण, जब आप अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड या ईश्वर को सौंप देते हैं तो आपका बोझ हल्का हो जाता है। जब आप इस कथा को सुनकर अपनी आंखें मूंदेंगे तो कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश पुंज है। वह प्रकाश आपके शरीर के हर तनाव को सोख रहा है। आपकी असफलताएं, आपके अपमान, आपकी बीमारियां, सब उस प्रकाश में विलीन हो रही हैं। याद रखिए, महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। जो ब्रह्मांड एक नन्ही सी चींटी को भोजन दे सकता है और ग्रहों को उनकी कक्षा में घुमा सकता है, क्या वह आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा?
अब अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को सीधा रखें और लंबी गहरी सांसें लें। यह कथा अब आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का बीज बो चुकी है। कल का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आज की गलतियां केवल अनुभव थीं, बोझ नहीं। आप सुरक्षित हैं, आप प्रेम के पात्र हैं और आप शांत हैं। जैसे ही आप नींद की गहराई में उतरेंगे, आपका अवचेतन मन आपके दुखों को मिटाकर आपके भाग्य के नए द्वार खोलना शुरू कर देगा। विश्वास रखिए, कल जब आप जागेंगे तो आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न पाएंगे। इस कथा को सुनने के बाद मोबाइल को दूर रख दें और कम से कम 2 मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपके दुख धीरे धीरे धुंध की तरह छट जाएंगे। ईश्वर आपके साथ है। शुभ रात्रि।